बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो सबको नज़र आ रहा है कि काजी फाइज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अपने ही इदारे को तबाह करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुल गए हैं। जिस तरह के उन्होंने अभी रिमार्क्स दिए हैं, जिसके बाद आखिरकार एक बड़े तहम्मुल वाले वकील सलमान राजा भी कह उठे कि मैं जज्बाती हो गया ये सुनकर के काजी फाइज़ ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अहम नहीं है, हमारे लिए आइन अहम है। अब जनाब जो गवाही आई है, उफ़, इंसान हैरान हो जाता है कि क्या क्या करते हैं काजी फाइज़ ईसा साहब, और किस तरह उन्होंने अपने खिलाफ जो केस था, करप्शन का रेफरेंस था, उसको ख़त्म करवाया। और गवाही कोई और नहीं, ऐनी शाहिद गवाही दे रहा है। जो काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े रहे उनमें से एक शख्स गवाही दे रहा है। जनाब हसनात मलिक साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं और ये उस वक्त काजी फाइज़ ईसा साहब का साथ देते थे जब काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इन्होंने आज तक नहीं बताया, ना वो मनी ट्रेल थी मियां नवाज शरीफ की तरह कि जी इनकी अहलिया और इनके बच्चों के नाम ये सारी प्रॉपर्टीज़ बाहर जो कुछ है वो किस तरह बन गया, क्या हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं देख रहा। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइन का आर्टिकल, अगर आप कहते हैं आइन को देखना है, तो आइन का आर्टिकल 211 मौजूद है और उसमें ये वाज़े दर्ज है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता। और काजी फाइज़ ईसा साहब पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाकर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रुकवा दिया था और वहां से रिलीफ मिला था। केस चला ही नहीं, यानी ये कोई इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि इनकी अहलिया, इनके बच्चों के पास इतनी दौलत कहां से आ गई, किस तरह उन्होंने कमा ली, उसका कोई हिसाब ही नहीं दे सके। अब हसनात मलिक साहब ने क्या कहा है कि इन्होंने किस तरह आईएसआई के खिलाफ जाना था। इनके वकीलों ने कहा कि अगर मेरिट पर गए तो हमारा केस खत्म है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते कि ये दौलत, ये पैसा कहां से आ गया, हम सिर्फ आईएसआई पर अटैक कर सकते हैं। ये बात हसनात मलिक साहब को खुद इनके वकीलों ने बताई, काजी फाइज़ ईसा के। आप अंदाजा लगाइए, सुनिएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत का प्लान बी क्या था और वो किस तरह से फेल हो गया है। सुनिए हसनात मलिक साहब क्या गवाही दे रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं जजमेंट को अपेंड करने में फॉलो करने का पाबंद हूँ, मैं आइन का पाबंद हूँ। आइन वो जो मैं समझूँ। 211 टैक्स बड़ा क्लियर था अपने मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरवाजा खड़का कि मैं मेरे खिलाफ रेफरेंस, और मैं आपको बताऊं अच्छा, अब ये वही बात कर रहे हैं कि कहते हैं जी मैं तो आइन को देखूंगा, आइन जो मैं समझूंगा मैं उसको देखूंगा। तो 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो भी कार्रवाई है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो फिर आप आइन पर अमल करते और वहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब देते अपनी तमाम जायदाद का, अपने बच्चों की, अपनी अहलिया की जायदाद का, उनके रकम का, सब कुछ जो था। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए, ये हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। लेकिन असल जो इंकशाफ वो आगे कर रहे हैं वो सुनिए। ये खबर है, और मुझे उन वकीलों में 2 वकील जो काजी साहब के थे, उन्होंने बताया कि जब काजी साहब, ये कह रहे हैं खबर है। हसनात मलिक साहब ट्रिब्यून में लिखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून रोजनामा है अंग्रेजी का और इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें लिखते भी हैं, अपना वीलॉग भी है, और कोर्ट रिपोर्टर्स जिनमें सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनमें बड़ा नाम है, और वो ये गवाही दे रहे हैं, खुद अपने हवाला देकर बता रहे हैं। ये लोग हैं, ये हों असतूर हों, मतीउल्लाह जान और बहुत से लोग मैं गिनवा सकता हूं जो काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े रहे, और आज इन सबको काजी साहब भरी अदालत में कहते हैं कि ये डॉलर्स कमाने के लिए लगे हुए हैं, डॉलर्स कमाने के लिए लगे हुए हैं। और बुनियादी चीज क्या है, एक तो इनकी इंटेग्रिटी पर, इन रिपोर्टर्स की इंटेग्रिटी पर, और मैं बड़े नाम ले सकता हूँ, सदीक जान हैं, इस तरह अदील सरफराज हैं, वसीम मलिक हैं, और अदील सरफराज हैं, बहुत से रिपोर्टर्स हैं। सभी रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के आप देखिए, कोई एक आधा होगा, बीच में काली भिड़े होती है, कोई एक आध, मेजॉरिटी पर कोई इस तरह का दाग आप नहीं लगा सकते, आप जितने नाम लेते चले जाएं। अब वो सारे रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा जी डॉलर्स के लिए लगे हुए हैं। ये असल बात क्या है कि लोग किसको देखते हैं, इनके पास कोई बयान ही नहीं है। असल बात है कि लोग उनको देख रहे हैं, बात डॉलर्स कमाने की नहीं है, उनकी व्यूअरशिप क्या है, लोग किस चीज को देखते हैं, ये देखने की बात है। तो फिर डॉलर्स तभी आएंगे जब लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। तो लोगों के जहन में क्या चीज है, जो भी हो, लोग अब बहुत समझदार हैं, वो सच भांप लेते हैं। यही वजह है कि हुकूमत बड़ा पैसा लगाकर सब कुछ करके भी कोई बयान नहीं बना पा रही, क्योंकि लोगों का आप मुकाबला नहीं कर सकते, आवाम का। यही डिजिटल मीडिया की असल ताकत है। तो हसनात मलिक की गवाही सुनिए कि 2 वकीलों ने क्या कहा कि मेरिट पर तो जनाब गया केस, इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, इतनी जायदादें और ये सब किस तरह बना ली, और आईएसआई पर अटैक करना है, आईएसआई पर अटैक, ये कहना है कि जी आईएसआई इसके पीछे है और ये सब कुछ करना है। सुनिएगा। अपना डिफेंस बुलाया उसमें, तो हमने कहा मेरिट में तो काजी साहब फंस जाएंगे, तो वी शुड अटैक आईएसआई।
ये मैं आप देखिए सुहेल भी वो परेशान हो गए। दूसरे जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हसन अली कह रहे हैं मैं आपको खुद बता रहा हूं कि हम मेरिट पे गए तो फंस जाएंगे, हम वी शुड ट्रैक ISI। बता रहा हूँ कि ये सूरत जो हमें बता रहे हैं ना कि उस वक्त क्या इनकी आइन तो 211 क्लियर था, मेरिट पे आप जवाब देते हो। आइन तो 211 क्लियर था, आप मेरिट पर जवाब देते हैं, लेकिन आपने किया क्या उसमें? तो हमने कहा मेरिट में तो कई सब फंस जाएंगे, मेरिट में कई सब फंसेंगे। वी शुड अटैक ISI। वी शुड अटैक ISI, हमें ISI पर हमला करना होगा। आज देखिए जब 9 मई की बात हो रही है तो फिर यह भी देखिए कि क्या एक जज है उनकी तरफ से क्या प्ली ली जा रही थी कि वी शुड अटैक ISI। ये था सारा खेल, ये कुछ हो रहा है। और आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पर सब मिलकर हमला कर रहे हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। और मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, वकला में मौजूदा सिस्टम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और उनको समझ आ रही है कि ये सारा कुछ जो कहा जा रहा है जी एक और अदालत बनानी है या काजी फैसला को एक्सटेंशन देनी है, कुछ भी करना है, इसमें ये खबर भी आ रही है कि अगर ये करने में हुकूमत कामयाब हो गई, अगर, क्योंकि अभी तो इनका प्लान बी भी फेल हो गया है, अगर हुकूमत कामयाब भी हो गई तो ये जजेस कोई पैसे के पीछे नहीं है। इनके लिए 10-15 लाख रुपया कमाना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक एक केस की ये फीस ले सकते हैं। ये इतने हाईली क्वालिफाइड जजेस हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, मैं नाम लेता चला जाऊं, इतने बड़े बड़े ये जजेस हैं, इतना इनको कानून का पता है। तो ये जब छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, किसी के नीचे ये काम नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज नहीं है ये कि जी हाँ जी ऊपर अदालत बन गई है और ये है और वो है, हमें कुछ करने नहीं दिया जाएगा और जनाब सारी पावर्स ले ली जाएंगी हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके बाद वकला तहरीक शुरू होगी, क्योंकि अगर अभी भी कुछ वकला को अंदाजा नहीं हो रहा तो उनको चंद महीने के बाद अंदाजा होगा कि उनका तो इदारा ही तबाह हो गया, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गई, हायर जुडिशरी ही खत्म हो गई, तो उन्होंने अपनी पावर कहां से ड्राइव करनी है, उन्होंने कहां जाना है, कहानी खत्म हो चुकी होगी। तो लिहाजा फिर वकला निकलेंगे और ये इतना बड़ा केओस होगा, इतना खौफनाक, जो इनको मशवरे दे रहा है उसको अंदाजा नहीं है। और ये तो अभी इख्तिदार की लालच में, इस हवस में अंधे हो चुके हैं और ये मुल्क की बुनियादें हिलाने के पुर तुले हुए हैं, लेकिन इनको जब समझ आएगी तो देर हो चुकी होगी। तो ये बात हो रही है अब। अच्छा, इसके अलावा जो प्लान बी था वो सुन लीजिए। प्लान बी ये था कि जी हमें आईनी तरमीम के लिए नंबर हमारे पूरे नहीं हो सके। इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे, क्या होगा, कुछ मिनिस्ट्रियां दे देंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा वजारत आला बलूचिस्तान की तो इनकार करेंगे, अच्छा फिर जो हम अरब मुल्क से फ़ोन करवा रहे हैं उस पर तो आज तक मौलाना साहब नहीं उस पर, यानी ये हो सकता कि कुछ इधर उधर की बात करें, उसके बाद फ़ोन पर तो कहानी ख़त्म। मौलाना साहब इसलिए खड़े हो गए, उनको पता था उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी इसके बाद। अब वहाँ से मिसकैलकुलेशन हो गई, तो अब प्लान बी ये लेकर आए कि स्पीकर के ज़रिए हम दोबारा तहरीक इंसाफ की सीटें हथिया लेंगे और मखसूस नशिस्तें दोबारा हम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत और उसके बाद तफसीली फैसला, उस पर सब पर उसने सारे प्लान बी पर पानी फेर दिया है। क्योंकि जिसके तहत, जिस रूल के तहत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये सीटें अपनी मर्जी से बांट सकते हैं, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो भी फॉर्म 47 के जरिए, जो वो सीटें नहीं जीते हुए थे, जाली झूठी फ्रॉड की सीटें जो उन्होंने ली हुई थी, उसके मुताबिक उस तनासब से उन्होंने सीटें मखसूस भी ले ली। अब जो तहरीक इंसाफ की बनती थी, इस सब जालसाजी 2 नंबरी धांधली वाले इलेक्शंस के बाद, जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद भी जो सीटें बचती तहरीक इंसाफ की, चूंकि फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई, तो लोगों ने इतने वोट डाले गए, इतने रिगिंग के बाद भी ये कुछ नहीं कर सके, तो वो मखसूस नशिस्तें भी उनको दे दी थी। तो वो जिस सेक्शन के तहत, जिस रूल के तहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में उसको भी फारिग कर दिया है। तो लिहाजा इनका प्लान बी भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर कौमी असम्बली अगर आमने सामने हैं तो आप खुद सोच लें कि अब इनके लोग भी, इनकी हिमायत करने में लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ही की चलेगी, आप जो मर्जी कर लें, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, उसी की बात होगी, उसके पास इख्तियार है कि आइन क्या कहता है, आप जो मर्जी कर लें, आपने वैसे क्योस पैदा करना है, जो भी करना है उसमें आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि अदलिया अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करेगी। और हुकूमत अगर सिर्फ काजी फाइसा पर और 2-3 जजेस पर इस लालच में कि जी हम आपको ले जाएंगे उस आईनी अदालत में ले जाएंगे, आपको एक्सटेंशन भी दे देंगे, आपकी उम्र भी बढ़ा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो नहीं जनाब। बाकी जजेस को भी अंदाज़ा है कि ये खेल उस इदारे को तबाह कर देगा जिस इदारे में वो आए थे, तो वो ये नहीं होने देंगे। अब हालात क्या हैं जी, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है और PTI ने मीरार पाकिस्तान पर जलसे के लिए नई दरख्वास्त दे दी है। जलसा तो होगा, क्योंकि अब आप ये देखिए कि इमरान खान के कहने पर अब तहरीक इंसाफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला रावलपिंडी के बाद, अभी तो पहले रावलपिंडी में होगा हफ्ते के दिन,
फिर मियांवाली, उसके बाद कराची, कोयटा और लाहौर में जलसे होंगे। यानी लाहौर के जलसे का अब दोबारा से प्लान हो गया है और इस दफा मीनार पाकिस्तान पे होगा और उन्होंने अभी से उसके लिए इजाजत का कह दिया है। फिर एक और दरखास्त का सुनिए, बानी पीटीआई इमरान खान का नाम टीवी पर नशर करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। बानी पीटीआई का नाम नशर ना करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये नाम भी नहीं चल सकता इमरान खान का। और हुकूमत को जिस जगह पर तवज्जो देने की जरूरत है वहां तवज्जो नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना, आइन को तबाह करना, अपने इक़्तिदार की लालच में अंधे होना, यही इनका काम रह गया है। वरना आप देखिए FBR को महाना अहदाफ के उसूल में भी मुश्किलात का सामना है। टैक्स इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा, क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है। अब दावे इनके सुन लीजिए, कौमी असम्बली सेनेट के नए इजलासों में आईनी तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी, हुकूमती ज़राए का यह दावा है। ये दावे करते रह गए, पहले भी इन्होंने दावे किए थे। अलबत्ता ये खबर भी आ रही है कि कनाडा में भी इमरान खान के हक में कैनेडियन पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठ गई है। पहले अमेरिका में हमने देखा, बरतानिया में देखा, अब कनाडा में भी आवाज़ उठ गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी सुना था इस तरह की बात हो रही है। तो अब देखिए, जो ममालिक बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, वो भी देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो जनाब, ये इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी और पता नहीं क्या क्या इंकशाफात होंगे। अभी हो सकता है इसी तरह सत्तूर कभी और मज़ीद इंकशाफ कर दें। जो लोग इनके करीब थे, मोतीउल्लाह जान साहब, वो भी बहुत सी बातें वैसे ही कर रहे हैं। और अभी तो हसनात मलिक साहब ने तो एक नया बॉम्बशेल चला दिया है और इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। अब तो कहीं हसनात मलिक साहब का भी दाखिला ही ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपनी अदालत में काजी साहब बंद कर दें कि उन्होंने इतना बड़ा राज फाश कर दिया है। तो अभी तो और बहुत से राज पता चलेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि इक़्तिदार के लिए या एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ किया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।